हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हिसाब से जो टेस्ट हुई है उसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, कौन से एमसीक्यूज आए हैं, और हम ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो 29 को अक्टूबर को टेस्ट है उसमें कौन से और किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, ये जो सानिनियम पोर्शन है, सानिनियम आप जितना भी पढ़ें वो अपने तरफ से देते हैं, लेकिन ये जो कॉमन सानिनियम है वो आप रीड किया करें, खाली याद ना करें सानिनियम्स को या एंटोनियम्स को। इसमें आप खाली इनको रेक्टिफाई करें, रीडिंग किया करें। ठीक है, जैसे कि एफी, इन्फेचुएशन, ये जो डेली लाइफ में सानिनियम्स होते हैं, ये अगर आप डेली रीड करोगे तो उसी से ये 29 को आएंगे, जैसा कि ये आए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। सानिनियम थोड़े बहुत मतलब मिड में है, मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। एंटोनियम तो बिल्कुल एक लोअर स्टैंडर्ड है। कैसे? हेट्रोजीनियस, ये इंटरमीडिएट में होता है। होमोजीनियस, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, हाइपोक्रेसी, ये भी बचपन से सुनते हैं, मुनाफिकी, इम्पार्शियल, एक आपने पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा, ये इम्पार्शियल, सो सीम्स लाइक दैट, टर्मिनेट, ये भी आपने बचपन से ही सुना होगा। जस्ट, ये भी आपने बचपन से ही सुना होगा। जस्ट मीन से इंसाफ और अनफेयर वगैरह इसका होगा। तो देखें, बिल्कुल ये वो रीडिंग है जो आप बचपन से करते आए हो, 9th मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अब आते हैं करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने एक सागर अली पे वीडियो छोड़ा था, उसमें मैंने ब्यूरोक्रेसी का भी बताया था कि ब्यूरोक्रेसी आएगा, ये लिखा भी था मैंने। ठीक है, देखो मिस्टीरियस भी मैंने लिखा था, ये दोनों प्रेडिक्ट किए थे। अगर आपको याद होंगे, मैं आपको उनका चैनल्स की लिंक वगैरह अपलोड करता हूँ। ठीक है, और चैनल्स की जो वीडियो की लिंक्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वीडियो आपको देखने हैं। देखो इलेजिटिमेट, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। बाकी ये जो दो हैं ये मुझे पता नहीं था, ये उनके तरफ से। लेकिन मिस्टीरियस आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें था। ब्यूरोक्रेसी ये भी था और इलेजिटिमेट भी था, और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी कि ये आएंगे। तो आगे चलते हैं, और फिर से मैं ये आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ साथ दूसरे भी करेक्ट स्पेलिंग एरर्स हैं, वो भी आप रीडिंग कर लें ताकि आपका पेपर वगैरह अच्छा हो। ठीक है, देखो आते हैं प्रीपोजिशन। आपको याद होगा, एक मैंने प्रीपोजिशन का आपको वीडियो दिया था, 39 प्रीपोजिशन मैंने समझाए थे आपको, अगर याद हो, मैंने लिंक भी प्रोवाइड की थी। ये सारे एमसीक्यूज वहीं से आए हैं। जैसा कि अगर मैं पढ़ूं, मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर ड्यू टू द एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। इसकी वजह से, फॉर मीन टू से, जब हम कोई किसी चीज को इंडिकेट करें। ठीक है, देयरफॉर ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट। अब ये अक्यूज्ड ऑफ जो है ना, ये रेनन मार्टिन से हैं। ठीक है, ये है, आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट प्रीपोजिशन, जो कि वर्ब से यूज होते हैं, अक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, देयरफॉर सो मेनी कॉलेजेस हैव एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये भी ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर पेज नंबर 324, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि विथ क्यों यूज करते हैं। देखो, एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी, इट सिंपली मीन्स से, जैसा कि हम कहते हैं ना, आई गो टू हैदराबाद, आई गो टू हैदराबाद, किससे? देश, अहमद, माय फ्रेंड, सो विथ अहमद। ओके, सो सीम्स लाइक दैट, ये रिलेशन है, एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटीज। देयरफॉर ही रीच्ड लाहौर बाय बस। वहां पर ऑन नहीं था, वरना ऑन होता। इफ यू कैन बाय वॉक इन द व्हीकल्स, यूज ऑन। फॉर एग्जांपल, ऑन बस, on train, on aircraft. If you cannot walk in some sort of vehicles, just like in car, in we go in taxi, so such as you use in. But if you talk about by जो है वो न्यूट्रल है। आप जहां पर कंफ्यूज हो, ऑन कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं, तो जनरल आप बाय लगा लें। ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयरक्राफ्ट, बाय हेलीकॉप्टर, व्हाटएवर। गॉट इट, ये प्रीपोजिशन भी। सो ये भी मैंने समझाया था प्रीपोजिशन के अंदर। अगेन फिर से, अब स्टूडेंट्स का सवाल है, सर क्या ये एमसीक्यूज आ सकते हैं? नहीं आएंगे। क्या? हाँ, ये हो सकता है कि यही प्रीपोजिशन आए, एक बहुत
थोड़ा बहुत आए इसी से आए, और आप ये सीख लें, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ऑन इन ये सीख लिया तीनों, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ऑन इन का यूज़ हो, बाय का ना हो। सो अगर व्हीकल पे आप वॉक कर सकते हो अंदर, जैसा कि ट्रेन पे हम वॉकिंग करते जाते हैं अपने सीट पे, बस के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं ऑन। लेकिन ऐसी व्हीकल्स जहाँ पर हम वॉक नहीं कर सकते, डायरेक्ट जाके बैठते हैं, मतलब इन टैक्सी, इन कार, इन वीगो, व्हाटएवर, तो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों। देयरफॉर दूसरे प्रीपोजिशन है 39, वो आप जाके वीडियो देख लें, मैं वीडियो को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं नरेशन। अब नरेशन का आपने कहा था सर आपने नरेशन नहीं दी, हाँ हमने नरेशन मैंने तो नहीं दी थी, क्यों? क्योंकि हमें टाइम कम था। मैंने आपको बोला था कि हम 29 वालों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये जो भी नरेशन है 29 वाले जो हैं, अब इसको कैसे फेस करें? इसको ऐसे फेस करो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करो, रूल्स को ज़्यादातर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट पे देखो, देयरफॉर वर्ब को देखो, आगे एक सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, दूसरा वर्ब, और तीसरा टाइम। टाइम पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल टुडे, दैट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऐसे करते हैं, ठीक है। टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। इट सिंपली मीन टू से आप टाइम को भी फोकस करो। प्लेस तो आपको हो जाएगा हेयर, देयर, व्हाटएवर। सो ये तीन चीज़ें, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, दूसरा आप देखें वर्ब सिचुएशन, और तीसरा आप टाइम में ये आपका टाइम भी हो सकता है, जो भी टुडे, यस्टरडे, टुमारो। और टाइम में टेंसेस भी हैं। टेंसेस कैसे? प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, और दूसरा पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर सिंपल आगे अगर आप जाओगे विल इनटू वुड। सो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रूल्स के हिसाब से। देयरफॉर हम आगे चलते हैं। थर्ड हमारा जो है वो है हमारा प्रोबेबली, हम उसको करते हैं साइंस के हिसाब से या जीके के हिसाब से। ये हमारा क्वेश्चनिंग हमारी होती रहती है, ठीक है। और मोस्टली ये एक्टिव पेजो, अब थोड़ा बहुत एक्टिव पेजो आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, उनका पीडीएफ मुझे नहीं मिला था या उनकी स्क्रीनशॉट, तो ये भी आए थे। इस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सून माई टीम विल अपलोड वीडियो अकॉर्डिंग टू एक्टिव पेजो एज वेल एज नरेशन, और उससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी दोनों चीज़ों की। अब देखते हैं कि इंग्लिश में कितने हमारे प्रेडिक्टिव सही हुए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद ये जो कॉमन थे वहीं भी हमने बताया था कि ये इंटरमीडिएट से ये आएंगे, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, टाइमिनेट, इम्पार्शियल और जस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर हमने जो है ना आपके नहीं देखे थे एंटोनिम सोनियम, याद होगा मैंने दिए थे पहले बिगिनिंग में दिए थे, लेकिन वो वीडियोस पुराने हो गए थे तो बच्चों ने नहीं देखे थे, तो फिर अगेन मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ, अगेन मैं उन एंटोनिम सोनियम्स को अपलोड कर रहा हूँ। या आप ऐसे करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जाके एंटोनिम सोनियम को डाउनलोड करके पढ़ लें। क्लियर? आगे डाल दें। सो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी 7, उसके बाद मिस्ट्रियस 8, आगे चलते हैं, एडवेंटियस भी उसमें था 9, तो ये थे, ठीक है। 9 MCQs हैं, यहाँ से 9 MCQs हैं। आगे भी चलते हैं। तो ये प्रीपोजिशन में मैंने समझाए थे, बाय ऑन वाला भी मैंने क्लियरली समझाया था, विद भी 10 के बाद नरेशन पे हमने काम नहीं किया था। मैं आपको एग्री करता हूँ, मेरा कोई भी काम था नहीं था, लेकिन हमने जो वर्क दिया उसमें से 10 MCQs इंग्लिश के आए हैं, और आगे भी ऐसे ही समझो 15 MCQs हमारे प्रेडिक्टिव से ही आएंगे, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए हैं कैसे आएंगे, ठीक है। और ये जो लिंक है एंटोनिम साइंस की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आते हैं हम साइंस पे। है साइंस का अगर बात करें तो अब देखते हैं कौन से आएंगे। अगर आपको याद होगा मैंने पोटेशियम का साइंस जो प्रेडिक्टिव एमसीक्यूज दिए थे उसमें पोटेशियम हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो ये भी आया है, ठीक है। मसलन हम अगर टोटल बाद में काउंट करेंगे तो कौन से आए हैं। देयरफॉर डॉक्टर ऑफ आई साइट, ये तो एक कॉमन थी, ये भी उसमें अंदर था, आई की मैंने पूछे थे। अगर आपको याद होगा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, मुझे ना बोन मेरो, अगर आपको पता होगा बोन मेरो मैं करता रहता था। और आरबीसी की लाइफ टाइम भी पूछा था 120। अब ऐसे नहीं कि ये आएगा, बोन मेरो में होता है, मे बी नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछें 120 डेज हैं इसकी लाइफ स्पेन। सो पूछेंगे लाइफ स्पेन आरबीसी की कितनी है, आप कहोगे 120। डब्ल्यूबीसी की कितनी है
वो है 1 to 3 days। तो ये पूछ सकते हैं दोनों। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हो सकते हैं साइंस में, व्हिच प्लैनेट इज सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस, ये हमारा नहीं था। मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो, ये भी हमारा नहीं था। लाइम कलर, स्टडी ऑफ आई, ये था। ऑप्थोलॉजी और ऑप्थोमोलॉजी, ओके। देयरफॉर स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये था। अगर आपको याद होगा स्टडी ऑफ यूनिवर्स, अगर आप साइंस का पोर्शन फिर से देखोगे तो उसमें ये चीज़ें हैं। अब 29 पेजेस की टेस्ट हैं, वो ये याद रखें। ये वीडियो देखने के बाद जो मेंशन कर रहा हूँ मैं वीडियो, वो काइंडली ज़रूर देखें, एक बार देखें। क्यों? अगर आप नहीं देखोगे तो वहीं एमसीक्यूज वहीं से आएंगे जो मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। देखो ये आया है, ये आया है, उसके बाद ये आया है। आप जाके वो वीडियो देखोगे, सारे मैंने बताए भाई इसी से आएंगे और हमने पढ़े भी है। अब ये सोल्जर ऑफ द बॉडी, इट मीन्स एंटीबॉडी जो है ना, एंटी वायरस, जो वायरस का दुश्मन होता है, फाइट करता है, वो है WBC। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइट एंटीबायोटिक कौन है, आपको याद होगा। बॉडी में एंटीबायोटिक याद है साइंस के अंदर, मतलब ये भी आया है। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी है? 1 to 3 days। मे भी ये नेक्स्ट हो, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपको ये भी याद होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने वीलॉग में मुझे यही कहा था जब मैं सिन्यूसी आया था, सर आपका ये भी आया था, ये भी आया है, वो RBC भी आया है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स होते हैं, ठीक है, ये बीमारी है। देखो व्हिच गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ये नहीं था। ऑल कार्बन भी डिसॉल्व होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डायमंड आर मेड ऑफ, अगर ये आपको याद होगा तो ये भी मैंने साइंस में आपको प्रेडिक्टिव एमसीक्यूज बताए थे कि क्या, कि आपका जो डायमंड है वो किसका बना हुआ है, याद होगा आपको, उम्मीद है याद होगा, ठीक है, कार्बन चेन्स का। देयरफॉर अगर आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको मीटर्स चेंज करवाए थे, आपने प्रैक्टिस भी किए थे बहुत से स्टूडेंट्स ने, उनको तो ये याद होगा जिन्होंने कमेंट की थी। तो ये भी एमसीक्यूज वहीं से है, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये भी वहीं से और ये भी वहीं से है। लास्ट में चेक करेंगे भाई कि कितने एमसीक्यूज आए हैं। आप मजाक में लेते हो, वीडियो को नहीं देखते, ऐसे ही बीच में छोड़ देते हो, बीच में कमेंट करते हो ये तुक्के ये वो, लेकिन ये देख रहे हो पूरा जो पेपर आया है, हर क्वेश्चन से 10-10 मेरे एमसीक्यूज आए हैं। अगर आपको कॉमन सेंस होगा, अगर आप वो वीडियो आपने देखे होंगे, हाँ अगर नहीं देखे होंगे तो आप रिपीट सकते हो अपने आप को। सेम एडवाइस फॉर 29 अक्टूबर स्टूडेंट्स, वहीं उनको भी पता है। अगर ये नहीं देखेंगे, नहीं प्रिपरेशन ऐसे करेंगे जैसे कि हम गाइड कर रहे हैं, वो भी आज कल जो स्टूडेंट्स है जो देखे हैं और नहीं हो पाए हैं इतनी अच्छी मार्क्स से, तो वहीं भी यही कह रहे हैं कि भाई आकाश हम ये चीज़ करते। इन स्क्वायर शेप साइज ऑफ द लाइन इज व्हाट, पैरेलल और इक्वल। देखें बहुत से एमसीक्यूज स्टूडेंट्स कमेंट में कर रहे हैं सर इक्वल है, इक्वल। अबे भाई इक्वल का मतलब क्या है? पैरेलल। मसलन ये जितना बराबर होगा ये पैरेलल है ना, सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इक्वल भी है और लेकिन पैरेलल भी है, ठीक है। अब ये इक्वल भी है लेकिन पैरेलल भी है, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, लेकिन दोनों लाइनें एक साथ जा रही हैं, ठीक है। इसलिए ये स्क्वायर के अंदर पैरेलल भी है लाइंस और इक्वल भी है दोनों एमसीक्यूज। अगर इक्वल आता तो इक्वल, पैरेलल नहीं आया मे बी नेक्स्ट में पैरेलल कर दें, फेस करना, ठीक है। देखो अगर हम आगे पढ़ें, अगर आगे इसको साइंस को देखें तो साइंस को अगर याद होगा, आगे भी देखते हैं, बेफिक्र रहो। अगर याद होगा तो ये नहीं था क्यूबिक मीटर, लेकिन क्यूबिक मीटर जो था ना, यूनिट मैंने पढ़ाया था, यूनिट्स में मैंने दिया था, वो याद होगा आपको। अच्छा तो टेम्परेचर देखें भाई, यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको याद होगा, मैंने केल्विन भी पढ़ाया था, फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ाया था, और सेल्सियस। अब ये नहीं कि टेम्परेचर का यूनिट पूछेंगे नेक्स्ट में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो डॉक्टर यूज़ करता है थर्मोमीटर, वो कौन से स्केल का होता है, वो फ़ारेनहाइट का होता है, ये याद रखना बेटा। ऐसे नहीं कि आ जाए, आएगा मुझे पता है, यही से एमसीक्यूज लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसके उलट लेंगे, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम, ओजोन लेयर याद है साइंस के अंदर मैंने पढ़ा था, याद है ये भी याद है, ठीक है, ये दोनों पढ़ाए थे। ओजोन लेयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को खत्म करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है लिविंग को। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यूज में नहीं पूछेंगे, एमसीक्यूज नेक्स्ट में क्या पूछेंगे बताऊं? नेक्स्ट में पूछेंगे कि ओजोन लेयर है ना भाई, वो कौन से लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है दुनिया के, एटमॉस्फेयर के, या ट्रोपोस्फेयर में? तो ये जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर, और मैंने एमसीक्यूज पहले ही बना के रख दिए हैं। उसके साथ साथ मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वहीं वीडियो जाके आप देखें, उसी से एमसीक्यूज आएंगे। ये देखो आपके सामने है,
आपके सामने एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, तो उसी से दूसरे एमसीक्यूज आएंगे। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेन इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। ये नहीं था, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ओके लेकिन ये सोशल मीडिया पे आप टच रहे हैं, उनमें ये चीज़ें आती रहती हैं। देश इज यूज टू क्लीन आइस फ्रॉम रोड्स, याद होगा आपको, ये साल्ट वाला भी उसी के अंदर था। मिनरल हेल्प्स टू मेक ब्लड सेल्स आयरन, ये भी वही साइंस के अंदर था, वीडियो को जाके देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी की टोटल जो कीज हैं कीबोर्ड के अंदर, अब यही स्टूडेंट पूछे यार सर ये तो 4 था, लाइंस जो है ना एरोज वगैरह 4 या 3 वटेवर। हाँ भाई, मुझसे ये गलती हो गई थी कि 4 है रोज वगैरह में, ठीक है, नंबरिंग। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आएगा कीबोर्ड में ये आएगा कि कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी है, रट्टा लगा लो, याद कर लो, देखना, एक्सपीरियंस करोगे वहाँ पर। तो ये चीज़ें, ये एमसीक्यूज सेम नहीं देखें, घुमा के देते हैं, घुमा के देते हैं, ओके। प्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्लॉटर, कंप्यूटर का ही टाइप वो है, पार्ट है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये प्रिंटिंग वगैरह में यूज होता था पहले, अब नहीं होता ये। तो ये हुआ साइंस खत्म। देखो आगे चलते हैं हम। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कौन से साइंस में आए थे जो कि हमने प्रेडिक्ट करवाए थे। पोटेशियम याद होगा आया था, ये आईसाइट का भी आया था, रेड ब्लड सेल भी आया था 3, उसके बाद 3 हो गए। स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी 4, सोल्जर ऑफ द बॉडी 5, WBC, नंबर 6 विटामिन डी, नंबर 7 कार्बन डायमंड है सबसे, नंबर 8 फिजिकल क्वांटिटीज में ये भी था, और नंबर उसके बाद है हमारा, देखते हैं आ गया दूसरा, नंबर 9 जो था वो हमने ये क्यूबिक मीटर यूनिट में बताया था। नंबर उसके बाद है 10 टेम्परेचर, 11 ओजोन लेयर, आपको याद होगा ये। 11 के बाद है हमारा दी NaCl के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन ये नहीं था हमारा। उसके बाद है ये हमारा आयरन के हिसाब से पढ़ा था, याद होगा आपको। आयरन का मैंने यूनिट भी बता दिया था, तो नेक्स्ट में यूनिट भी आ सकता है आयरन का, और Hg मरकरी का, कॉपर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नहीं थे, इतने हमारे हो गए जो प्रिडिक्ट किए थे वो वहीं आए हैं। तो भाई अभी खुदा करना, क्योंकि खुदा इसलिए करो क्योंकि मानोगे कि जो मैंने एमसीक्यूज प्रेडिक्ट किए थे टीम के साथ वहीं आए हैं। देखते हैं वो कैसे। आपको याद होगा मैंने करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान स्टडी में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ कंट्रीज नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान, ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान, वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, ये 4 एमसीक्यूज थे। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ये देखो अफगानिस्तान आ गया। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आएगा, एंड थैंक यू फॉर दोज स्टूडेंट्स, आई वांट टू थैंक टू देम who had corrected me, sir, it is not China but Afghanistan, and thank you so much. So ये क्विकली हम करते जा रहे थे एमसीक्यूज वगैरह जितना कि आपको प्रोवाइड करें कल, तो थोड़ा बहुत इंसान है गलती होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आएगा, देखो मतलब ये प्रेडिक्शन करेक्ट हुई कि ये वहाँ से आया। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होगा वो यहीं से होगा, लेकिन अफगानिस्तान नहीं पूछेंगे, एशिया पूछ सकते हैं। एशिया के करीब कौन सा है, और पाकिस्तान में एशिया के साइड, ईस्ट के साइड, वेस्ट के साइड, ठीक है, सॉरी ये तो पाकिस्तान खुद एशिया में, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, उसके बाद साउथ में भी ये एमसीक्यूज रिपीट हो। लेकिन अगर ये ना हो रहा है तो इन चारों से एक पूछेंगे, मार्क माय वर्ड्स। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की 24 मिलियन, लेकिन जो गूगल पे है वो है 23.1, और जो टेस्ट में है वो ही 23.14। सीम्स लाइक दैट अगर आप वहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो 24 नहीं होगा लेकिन 23 होगा, ठीक है, 23.1, और ये आएगा तो नहीं, लेकिन लेट मी हेल्प यू कि कौन सा अगला आएगा। देखें पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान तो हो गया, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट है वो होगा इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, चाइना की पॉपुलेशन क्या है, या रशिया की पॉपुलेशन क्या है। इन तीनों में से एक पूछेंगे, ठीक है, याद करना। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पाकिस्तान की नहीं पूछेंगे। अब देखें नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मिन, ये भी मैंने पढ़ा था कि जैस्मिन नेशनल फ्लावर है। मे बी नेशनल एनिमल पूछे, मे बी नेशनल बर्ड पूछे पाकिस्तान की, ये दोनों।
एनिमल भी पूछ सकते हैं और बर्ड भी पूछ सकते हैं कि नेशनल कौन सी है हमारी। ये नहीं आएगा तो ये आएंगे, ठीक है, ये एमसीक्यूज। और ये मेरा प्रेडिक्टिव सही हुआ। देखो करेंसी ऑफ बेल्जियम, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन बेल्जियम है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो यूरो होगा, कॉमन सेंस। अब ये भी याद होगा अगर आपको, तो मार्कोनी हमने पढ़ा था जीके के अंदर, वो इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी साहब, तो ये भी प्रेडिक्टिव सही हुआ। देखो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ओ हो करंट अफेयर याद है, याद है, याद है, याद है, आ गया, गुड। उसके बाद ये भी हमने बताया था। अब यहाँ पर करंट चीफ जस्टिस हो गया, मे भी अब नेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर पूछें केयर टेकर कौन सा है, मे भी चीफ ऑफ आर्मी का नाम पूछें, मे भी दूसरी किसी एजेंसी का पूछें, ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि आईजी सिंध कौन सा है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, या आईजी पंजाब, ये दोनों में से आईजी सिंध और आईजी पंजाब, इन दोनों में से आ सकता है। तो ये पेन एंड पेपर लेके आप लिखते जाएं, थोड़ा कॉमन सेंस लड़ाएं, या वीडियो को फेस करके गूगल करें और वापस आ जाएं। हु इज यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, आपको ये भी पता होगा कि ये बातें हो रही थी कि ये एमसीक्यूज आएगा, फॉरेन मिनिस्टर हम फोकस कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर हिसाब से, लेकिन घुमा के दिया है उन्होंने। मसलन ये प्रोबेबली अभी केयर टेकर में दूसरा है, लेकिन प्रोबेबली हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि फॉर्मर जो थे पहले वाले उसी का पूछा है, बस ये घुमा के पूछा है कि यंग फ्लांटीर कौन सा है, सो बिलाल भुट्टो साहब। सीपेक हैव 3 रूट्स, हमने सीपेक के बारे में पढ़ा था लेकिन रूट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। सीपेक का फुल फॉर्म पढ़ा था। सीपेक के अंदर जो कंट्रीज थे वो हैं 80, तो मे भी ये पूछ सकते हैं तो हाउ मेनी कंट्रीज आर इन पार्ट ऑफ सीपेक एग्रीमेंट, प्रोबेबली 80, या आप गूगल कर सकते हो 84 होंगे, 83, 84, क्योंकि चाइना दिन ब दिन अपनी फॉरेन पॉलिसी को इन्हेंस करती जाती है। तो मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था 80, तो मे भी अभी 83, 84 हो, क्योंकि एग्रीमेंट होते रहते हैं। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर वो घूमता रहता है दुनिया भर में। कलर्स आर रेनबो, ये अगर याद होगा आपको तो हमने ये साइंस के अंदर पढ़ा था कि कलर्स ऑफ रेनबो कितने हैं, 7। उसके साथ साथ अब दूसरा कौन सा आएगा, ये भी तो पूछें। दूसरा इसी के हिसाब से ये होएगा कि लाइट के अंदर कितने कलर है, वो भी 7 है, साइंस के अंदर हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। दूसरी बात, ये जो लाइट के अंदर जो कलर्स है वो कौन ब्रेक करता है, वो करता है प्रिज्म गिलास। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जाके वीडियो साइंस का देखें, हमने के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बना हुआ है। तो फिजिक्स का तो वहाँ पर हो गया, ठीक है, और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का यहाँ पर हम जीके बन रहे हैं। कैपिटल ऑफ फिलिपाइन मनीला, ठीक है, ये नहीं था, ये मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। देखो सिंबल ऑफ सॉरी ये हो गया। अब आएंगे दूसरे, कंटिन्यू है, जीके कंटिन्यू है। मार्क ज़करबर्ग एसोसिएटेड विद फेसबुक, अब ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट में ट्विटर का एसोसिएट कौन सा है, या फिर ये पूछ सकते हैं चैट जीपीटी का एसोसिएट कौन सा है, ये दोनों मार्क कर लें, ये आ सकते हैं, ठीक है। देखो मेरे कावी खान एक्टर डेड इन फ्लांटीर, तो ये हमें पता नहीं था, मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और इसके हिसाब से मैं नहीं बता सकता कि कौन अगला होगा। पाकिस्तान ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2023 2.5 रेट, देखें एक ग्रोथ रेट और दूसरा पॉपुलेशन। अब ये पाकिस्तान का, ये तो एमसीक्यू रिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो तो आ भी सकता है। और इसी पास पेपर से याद रखना कि तकरीबन 3 रिपीट होंगे, पास पेपर से 3 एमसीक्यूज रिपीट होंगे, तो पास पेपर क्लियर करो। कौन से पोजीशन में, इंग्लिश, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में से साइंस और जीके, इन तीनों को मिला के 3 या 5 एमसीक्यूज रिपीट होंगे, तो ये हो सकता है, नहीं होगा। WF स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फेयरवेल। अब यहाँ पर कोई बता रहा था वुमेन, वहाँ पर जो ऑप्शन था वुमेन वगैरह वगैरह आगे था, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसका जो गूगल पे और जो हम ऑफिशियली यूज़ करते थे फेमिनिज्म से पहले 19th सेंचुरी या 2018 में, वो वेब एप्लीकेशन फेयरवेल उसे कहते थे। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से जो उन्होंने एमसीक्यूज दिया है वो वुमेन वगैरह ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो दोनों सही है, ठीक है। इसका ये भी है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से वो वुमेन वाला था। विच लेक ओवरफ्लो इन 2022, अब ये पास पेपर का है, यहाँ आप कह दें कि पास क्वेश्चन है कि मंचल लेक ओवरफ्लो हुआ था, ये जो आया था फ्लड वगैरह। विच प्लेयर गोट
तंगा इम्तियाज, ये तो करंट अफेयर्स हैं कि बाबर आजम को, अगर याद होगा आपको, मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाए थे, उसमें एक बाबर आजम को मिला था, या बाबर आजम सॉरी, और एक दूसरी ये लड़की थी, इसको दूसरा मिला वुमेन कैप्टन के हिसाब से, बिस्मा मारू। तो अब ये आ गया, दूसरा जो आएगा वो आएगा बाबर आजम का। ये एमसीक्यू आ सकता है, बाबर आजम को कौन सा मेडल मिला है, क्योंकि रिसेंटली इसको मिला है, तो ये ना पूछे तो उसी के हिसाब से पूछेंगे, ठीक है। ये टेस्ट न्यू नहीं बनाते, उसकी ट्रिक सेम होती है, लेकिन एमसीक्यू थोड़ा घुमा के बात करते हैं। तो ये ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ भाइयों के दोस्तों की तरह, ये आएंगे सही। हु इज करंट हेड ऑफ AIA, तो जनरल राफेल ग्रोसी। मे बी रिपीट हो, मे बी ये ना पूछे, कोई और पूछे। UN का हेड कौन है, यह पढ़ना, जो फेल्यूर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी पीस कीपिंग में, आज तक पीस कीप नहीं कर पाई किसी भी कॉन्टिनेंट में, चाहे यूरोप क्यों ना हो, एशिया क्यों ना हो, मिडिल ईस्ट क्यों ना हो। देखो नेटो का हेड कौन है, देखो यूनिसेफ का हेड कौन है, ये बच्चों की जो है, ये 3 का आप पढ़ लेना, ठीक है। इन तीनों में से आ सकते हैं, घुमा के देंगे ये। व्हिच इज लार्जेस्ट कंट्रोमेंट इन पाकिस्तान, ये आपको याद होगा कि मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, केरान कॉन्टिनेंट करंट अफेयर में बताया था कि लार्ज कंट्रोमेंट कौन सी है, ठीक है। तो जाके करंट अफेयर को भी टच करें। फाटा हैज बिकम पार्ट ऑफ देश प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, ये भी हमने करंट अफेयर में किया था। तो ये हो गया इंग्लिश, साइंस, GK। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मैथ इंशाल्लाह मैथ पे काम हो रहा है, बेफिक्र रहो, मैथ थोड़ा बहुत मतलब ट्रिकी है। तो मैं अपनी टीम के साथ और एक दूसरा दोस्त है उसके साथ एनालाइज कर रहा हूँ कि कौन सा आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डू इट टुगेदर एज वी हैव डन इट ऑन 22 अक्टूबर। तो अब रिपीट करते हैं कि GK में कितने आए हैं। नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान की पॉपुलेशन, नंबर 3 जैस्मिन एक फ्लावर नेशनल, नंबर 4 मार्कोनी, नंबर 5 काजी अहमद साहब, नंबर 6 रेम्बो, नंबर उसके बाद है हमारा, आगे देखते हैं, नंबर 7 हमारी जो 2020 और फ्लू नहीं ये नहीं है, हमारा नंबर 7 है लार्जेस्ट कंटोनमेंट, एंड नंबर 8 ये हमारा फाटा। तो 8 MCQs हमारे आए हैं इसी में से, ठीक है। देयरफॉर हम आगे चलते हैं कि कौन से MCQs आ सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। सो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दूसरे दोस्त जो हैं वो फ़ायदा लें। अगर आप 22 वाले अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको सब कुछ प्रूव इन होगा, साबित होगा कि हाँ जो हमने प्रेडिक्ट किए थे वही आए। सो काइंडली वो कमेंट में आप बता दें कि क्या जो हमने प्रेडिक्ट किए थे आपके वही MCQs आए हैं, और अपनी मार्क्स भी कमेंट में बता दें, ठीक है। Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high.